नमस्कार। मैं आज आपको कक्षा 12वीं भूगोल विषय के अंतर्गत एक प्रश्न आता है, जीविकोपार्जन कृषि और व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि, इन दोनों में एक अंतर आता है। उस अंतर को मैं बताऊंगा। तो अंतर जब लिखते हैं तो एक विशेष तरीके से मैंने यह अंतर लिखा है। इसमें पहले मैं एक बिंदु बनाऊंगा, जो टेबल बनेगी, सारणी बनेगी, उसमें पहले जो हम बिंदु अंकित करेंगे वो होगा क्रमांक, दूसरा बिंदु होगा अंतर का आधार, तीसरा बिंदु फिर उस कृषि का नाम जीविकोपार्जन कृषि, और चौथा बिंदु होगा व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि। व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि, इसमें फिर क्रमांक एक, अंतर का जो क्रमांक होगा वह एक, और फिर जो अंतर का आधार का बिंदु होगा वो होगा उद्देश्य। अब मैं शुरू करता हूँ पढ़ना। उद्देश्य में सबसे पहले यहाँ दोनों कृषियों के उद्देश्य बताए जाएंगे। तो पहले मैं जीविकोपार्जन कृषि में बताता हूँ। जीविकोपार्जन कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है। जीविकोपार्जन कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है। अब आती है व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि। इसमें लिखा है व्यापारिक कृषि मुख्य रूप से, व्यावसायिक कृषि मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। व्यावसायिक कृषि या व्यापारिक कृषि मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। नंबर 2 बिंदु होगा, जिसका क्रमांक नंबर 2, उत्पादन वर्धक कारक, यानी कौन कौन से जो कारक हैं वो उत्पादन में वृद्धि करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया अंतर के आधार में। अंतर के आधार का जो बिंदु है उसका नाम है उत्पादन वर्धक कारक, यानी कि कृषि के इन दोनों कृषियों में उत्पादन में वृद्धि करने वाले जो जो कारक हैं, जो जो साधन हैं, उनको यहाँ पर बताया जाएगा। अंतर के आधार में इसका बिंदु का नाम दिया उत्पादन वर्धक, यानी बढ़ाने वाले, वृद्धि करने वाले कारक या साधन। तो पहले जीविकोपार्जन में है। इस कृषि में यानी जीविकोपार्जन कृषि में खाद, उर्वरकों, औषधियों तथा मशीनों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जीविकोपार्जन कृषि में खाद, उर्वरकों, औषधियों तथा मशीनों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि इस व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि में देखिए क्या है, इस कृषि में या व्यापारिक व्यावसायिक कृषि में खाद, उर्वरकों, औषधियों तथा मशीनों आदि का प्रयोग किया जाता है। जीविकोपार्जन में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि में खाद, उर्वरकों, औषधियों तथा मशीनों आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 बिंदु होगा, फिर इनकी मुख्य उपजें क्या क्या है नंबर 3 बिंदु में। तो क्रमांक हुआ नंबर 3, अंतर का आधार बिंदु है उपजें, यानी कौन कौन सी उपजें पैदा की जाती है। तो उपजों में आएगा, देखिए इस कृषि मतलब जीविकोपार्जन कृषि में, मैं ऊपर लिख दिया वो छूट गया था। इस कृषि में यानी जीविकोपार्जन कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्न कृषि या खाद्यान्न फसलें, इस कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, मक्का आदि उगाई जाती हैं। जीविकोपार्जन कृषि में मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि उगाई जाती हैं। जबकि व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि में या इस कृषि में मुख्य रूप से व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चाय, रबड़, तिलहन, गन्ना आदि। चाय, रबड़, तिलहन, गन्ना आदि। व्यावसायिक या व्यापारिक कृषि में मुख्य रूप से व्यापारिक फसलें चाय, रबड़, तिलहन, गन्ना आदि उगाई जाती हैं। आदि उगाई जाती हैं। फिर इसका चौथा बिंदु होगा, इस अंतर का चौथा बिंदु है कृषि प्रणाली, कृषि पद्धति या कृषि करने का तरीका। कौन सा तरीका है? तो जीविकोपार्जन कृषि में खेतों में रूढ़िवादी या फिर यह कृषि खेतों में रूढ़िवादी तरीकों से की जाती, पुराने तरीकों से, परंपरागत तरीकों से, वही पुराने लकड़ी के हल, वही बैल, हल, बखर और वही
थ्रेसिंग का सिस्टम, हार्वेस्टिंग का सिस्टम, सभी पिलाऊ आदि जितने भी कार्य किए जाते हैं सब रूढ़िवादी तरीकों से किए जाते हैं। तो इस कृषि में खेतों में रूढ़िवादी तरीकों से कृषि की जाती है, या यह कृषि खेतों में रूढ़िवादी तरीकों से, पुराने या परंपरागत तरीकों से की जाती है। जबकि यह कृषि माने व्यापारिक कृषि या व्यावसायिक कृषि बड़े खेतों में आधुनिक तरीकों से मशीनों द्वारा की जाती है। यह कृषि मतलब व्यावसायिक या व्यापारिक कृषि बड़े खेतों में आधुनिक तरीकों से की जाती है। यह चौथा बिंदु। अब आया पांचवा बिंदु, इसमें बताया गया उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र या देश, तो पांचवा बिंदु है अंतर का आधार हो गया उत्पादक क्षेत्र। यह कृषि या जीविकोपार्जन कृषि अविकसित या विकासशील देशों में की जाती है। कौन सी कृषि? जीविकोपार्जन कृषि अविकसित व विकासशील देशों में की जाती है। यह कृषि विकसित देशों में की जाती है। कौन सी? व्यावसायिक या व्यापारिक कृषि, जबकि व्यापारिक या व्यावसायिक कृषि विकसित देशों में की जाती है। तो ये अंतर थे, इन अंतरों को आप सीखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक नए तरीके से इनको बनाया है। अब इनको ध्यान से सीखिएगा। धन्यवाद। ये भूगोल 12वीं कक्षा के लिए थे, जो सुनकर आपको जल्दी याद हो जाएंगे और साथ में देखने को भी मिलेगा। राइटिंग का भी ध्यान रखा गया है और इससे आपको आपका सुलेख को लिखने में, राइटिंग इम्प्रूव करने में भी यह काम में आएगा। इसलिए इस अंतर को आप ध्यान से सीखिए। धन्यवाद।